अगर ये बातें दिल तक पहुंचे तो जिंदगी की बातें को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। द पावर ऑफ नाउ। अध्याय एक बेचैन इंसान की कहानी। एक आदमी था। नाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो आदमी हम सब हैं। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक लगती थी। काम था, परिवार था, लोग थे। लेकिन अंदर अंदर एक शोर था जो कभी बंद नहीं होता था। वो जब अकेला बैठता तो उसका मन बीते कल में चला जाता। पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुरानी गलतियां। और जब भविष्य का ख्याल आता तो डर उसे जकड़ लेता। अगर सब कुछ बिगड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। वो सोचता था कि शायद जिंदगी में कुछ कमी है। लेकिन असल में कमी जिंदगी में नहीं, उसकी सोच में थी। यहीं से शुरू होती है द पावर ऑफ नाउ। अध्याय 2। मन और तुम दोनों अलग हैं। एक दिन उसे एक बात समझ आई। मैं जो सोच रहा हूं, क्या मैं वही हूं? एखार्ट टोले कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो सोचते हैं, आप वो हैं जो सोच को देख सकते हैं। मन एक मशीन की तरह है। वो बिना रुके चलता रहता है। लेकिन हमने गलती ये की कि हमने खुद को मन समझ लिया। जब आप अपने विचारों को थोड़ी दूरी से देखना सीख लेते हो तो पहली बार आपको आजादी का एहसास होता है, क्योंकि जो चीज देखी जा सकती है वो आप नहीं हो सकती। अध्याय 3। समय का सबसे बड़ा धोखा। मन हमेशा दो जगह रहता है, या तो भूत में या भविष्य में। भूत हमें पछतावा देता है, भविष्य हमें डर देता है। लेकिन जरा सोचिए, इस पल, अभी कोई समस्या है। अधिकतर लोग कहते हैं, नहीं, तो फिर दुख कहाँ है? दुख समय में नहीं, दुख सोच में है। जिंदगी कभी कल नहीं होती, जिंदगी कभी बाद में नहीं होती, जिंदगी सिर्फ अभी होती है। अध्याय 4। पेन बॉडी, दुख का साया। हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ दुख रहता है, जिसे एखार्ट टोले कहते हैं पेन बॉडी। ये पेन बॉडी पुराने जख्मों से बनी होती है। बचपन की चोटें, टूटे रिश्ते, अपमान, अकेलापन। जब कोई छोटी सी बात होती है तो ये पेन बॉडी जाग जाती है और हम जरूरत से ज्यादा गुस्सा, जरूरत से ज्यादा दुख महसूस करने लगते हैं। असल में सामने वाला इंसान हमें दुख नहीं देता, वो सिर्फ हमारी पेन बॉडी को जगा देता है। अध्याय 5। दुख से लड़ो मत। देखो, हमने सीखा है कि दुख से लड़ना है या उससे भागना है, लेकिन एखार्ट टोल कहते हैं, दुख से लड़ने पर वो और ताकतवर हो जाता है। जब दुख आए तो बस प्रेजेंट हो जाओ। अपने शरीर को महसूस करो, सांस को महसूस करो, इस पल को पूरा जियो। पेन बॉडी अतीत में जीती है, और जैसे ही आप अभी में आते हो उसकी ताकत खत्म होने लगती है। अध्याय 6। खामोशी की शक्ति। जब आप विचारों को देखना शुरू करते हो तो उनके बीच छोटे छोटे खाली पल आने लगते हैं। यही खामोशी असल शांति है। शांति कुछ पाने से नहीं आती, शांति आती है सोच रुकने से। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वैसा ही रहता है। वैसे ही विचार आते जाते हैं, लेकिन आप स्थिर रहते हो। अध्याय 7। रिश्ते और ईगो। किताब कहती है, ज्यादातर रिश्ते ईगो से चलते हैं। हम चाहते हैं सामने वाला हमें समझे, हमारी बात माने, हमें सही माने। और जब ऐसा नहीं होता तो दुख शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप प्रेजेंट होते हो तो ईगो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। फिर रिश्ते बोझ नहीं रहते, रिश्ते अनुभव बन जाते हैं। अध्याय 8। रोजमर्रा की जिंदगी में नाव नाव कोई ध्यान की जगह नहीं है। नाव जिंदगी है। जब आप चल रहे हो सिर्फ चलो, जब खा रहे हो सिर्फ खाओ, जब सुन रहे हो सच में सुनो। यही छोटी छोटी बातें जिंदगी को गहरा बना देती हैं। अध्याय 9। दुख का अंत। जब इंसान पूरी तरह प्रेजेंट हो जाता है तो दुख को टिकने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि दुख समय पर जीता है और आप समय से बाहर आ जाते हो। यही आजादी है, यही जागरूकता है, यही द पावर ऑफ नाउ है। अध्याय 10। आखिरी सच्चाई। जिंदगी कभी बाद में नहीं सुधरेगी, जिंदगी कभी किसी दिन शुरू नहीं होगी। जिंदगी अभी है, और जो इस अभी को पकड़ लेता है वो सब कुछ पा लेता है बिना कुछ पाए। एंडिंग लाइन। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें, और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए जिंदगी की बातें को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिंदगी समझने से नहीं, अभी जीने से बदलती है।